नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साथी टीवी 24। सिधावना बाजार से बिहारीगंज डगरा तक रोड अपने बदहाली पर रो रहा था। डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा मंत्री जी के अथक प्रयास के बाद पूरा जीर्णोद्धार हो रहा है। लागत लगभग 706.80 लाख रुपया है। में आप जो देख रहे हैं, भूमि पूजन हो रहा है और क्षेत्र की जनता में बहुत ही हर्षोल्लास है कि आज जो है हम लोगों के लिए एक सुगम रास्ता मिल जाए। ओम ज्योति सूर्यो स्वाहा, ओम सूर्यो ज्योति स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योतिर्सूर्यो ज्योति सूर्यो स्तुते शुभम। सर, आपको बहुत 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 धन्यवाद जो है कि इसके लिए जो है एक बार हम पूछे थे आपसे, जो है से यहाँ ख्याल होगा खानपुर में इस रोड के विषय में लगभग 1.5 साल था, लेकिन आज बहुत खुशी हुई है इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, अपने चैनल के माध्यम से तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता की एक आवाज और है, सिर्फ आप ही से आशा है। देखिए, जो खानपुर में कन्या इंटर कॉलेज बना था, सर बिल्डिंग पूरी तैयार है, विद्यालय नहीं चल रहा है, वहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। बना के दिलवा दीजिए। मंत्री जी, आज ये जो रोड का शिलान्यास किया गया है, भूमि पूजन किया गया है, यह क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आपने इस पर ध्यान कैसे दिया? देखिए, सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं अपने उत्तर प्रदेश के हमारे नेता, हम सबके मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, अपने उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन मंत्री, लोक निर्माण मंत्री भाई जितिन प्रसाद जी को, जिनके प्रयासों से आज यह सड़क का काम पिछले बहुत दिनों से प्रयासरत थे। क्योंकि यह सड़क बहुत बड़े पैमाने पे बननी थी। सिर्फ सड़क बनाना काम नहीं था, सड़क का शुद्धिकरण था, चौड़ीकरण था। अब यह सड़क बनेगी तो एक अच्छी सी सड़क यहाँ से लेकर आपके बिहारीगंज तक बनेगी। तो विलम्ब हुआ, लेकिन खुशी इस बात की है कि सड़क का काम बहुत जल्द आज से भूमि पूजन के बाद शुरू हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में यह एक लाइफलाइन है। बनारस गाजीपुर इसी रास्ते से होके लोग आजमगढ़ न जाने आगे तक यात्रा करते हैं। ये बीच की सड़क बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मुझको लगता है कि यह सड़क बनने के बाद इस क्षेत्र का एक बहुत मील का पत्थर साबित होगी। यह सड़क बड़ा काम हुआ है गांव के लिए, तो मुझको खुशी है कि अपने गांव की सड़क के लिए आज हम सबके प्रयासों से यह संभव हो सका। मंत्री जी, सीएए लागू हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? लागू हो गया है, देश हित में किया गया बड़ा फैसला है। भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे खरी उतरती चली जा रही है कि एक सबल नेतृत्व है, एक ऐसी सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। 370 हटाने की बात किया, करके दिखाया। भगवान रामलला आज अपने घर में विराजमान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनका मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, उसको पूरा करके दिखाया। यह भी उसी कड़ी में जिसका नाम आपने लिया है। अभी बहुत सारे वायदे हैं जिनको पूरा करना है। इसीलिए ये तीसरी बार जो मौका 2024 की सरकार बनने जा रही है, ये उस देश के सारे अधूरे काम, आज़ादी के 70 सालों से जो काम के लिए देश तरस रहा था, वो सारे काम बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। और ये जो आपने कहा कि सीए, यह उसी की कड़ी में किया गया एक फैसला है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। दयालु जी, ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में ये कानून नहीं लागू होने देंगे। ममता बनर्जी न करे, देश लागू करेगा। भारतीय जनता पार्टी की आज देश के सर्वाधिक राज्यों में सरकार है, वह करेंगे। और वो तमाम ऐसे काम है, कोरोना का टीका भी लगाने का निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव ने नहीं किया था, लेकिन कोरोना का टीका रात को अंधेरे में जरूर लगाया होगा। तो मुझको लगता है ये विरोध राजनीतिक विरोध है। सबके मन में सभी लोग चाहते हैं कि देश में एक ऐसा कानून बने, देश एक रहे, देश की अखंडता के लिए, संपूर्णता के लिए, देश की एकता के लिए ऐसे फैसले जरूरी हैं। सबसे अधिक माइग्रेंट तो पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब में है, और ये तीनों राज्य अपने विधानसभा में रेगुलेशन पास कर दिए हैं। आज नहीं करेंगे, कल करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं इनकी सरकारें के आजीवन थोड़े हैं, इनकी सरकारें भी देश के लोग। आज राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। और आने वाला वह दिन दूर नहीं जब इनकी सरकारों को भी वहां की जनता उखाड़ के फेंकेगी। क्या आपको लगता था कि असम में भी कभी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की? आज असम की जनता, आज ये सबसे बड़ा विषय तो असम का है। आधा असम कब्जा कर लिया है लोगों ने, बाहर के लोगों ने। तो मुझको लगता है कि देश की जनता देख रही है। पश्चिम बंगाल में भी हम बहुत बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरे हैं। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां की इन लोगों ने वर्षों से अपनी सत्ता कायम करके रखा है, लेकिन राष्ट्रवाद इस देश के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है। और देश हित में इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। दयालु जी, एक आखिरी सवाल। इन दिनों आपके सहयोगी मंत्री ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ है, लोकसभा चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? इससे
खुशी की कोई बात नहीं है। एक जन नेता है, ज़मीन से जुड़े नेता हैं, उनका अपना एक समाज में पकड़ है और बीच में कुछ क्षणों के लिए वो हमसे अलग हुए थे। विधानसभा के आपने देखा कि इस विधानसभा के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो पिछले चुनाव में भी हमारे साथ थे, फिर से लोकसभा के इस चुनाव में आए हैं, उनको मंत्री बनाया, उनके बहुत अनन्य सहयोगी को कल एमएलसी बनाया। तो मुझको लगता है कि अपने सहयोगियों का जितना साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है, जितना सम्मान देती है, तो फिर हर व्यक्ति को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनका अपना घर है।